बाबू अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे, काहे कि हम लोग के चैप्टर 1 भी खत्म हो गया है, चैप्टर 2 भी हम लोग को जल्दी खत्म करना है। देखो बउआ, तो एक्सरसाइज 2.2 देखो तो जरा। अब देखो कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दिया का वो इसका शून्य निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हम लोग को क्या करना है, शून्य निकालना है। तो ध्यान दोगे बाबू, इसका क्या करना है, शून्य निकालना है, ध्यान देना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब तुम लोग पीछे क्लास में पढ़े होगे, पिछले क्लास में, कि इससे इसमें देख लो ना, 1 2 3 हो रहता था तो क्या करते थे हम लोग, इससे इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। जरा देखो तो गुना करोगे -8 को एक्स स्क्वायर में तो क्या हो जाता है, -8x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? अब ध्यान देना बाबू कि अब देखो इसको हम लोग को चेंज करना है। क्या करना है, चेंज। ध्यान देना, ये 8 को पहले जो 8 आया है ना, इसको लघुत्तम लो, एलसीएम लेते हैं हम लोग, 2 से ले लें, 4 बार में गया, फिर 2 से गया, ठीक है। अब बताओ, अब 2 भी जल जाएगा एक बार में, तो कै गो 2 आया बाबू, तुम्हारा 3 गो 2 आया। तो 3 गो 2 आया, एक इसी से ये 3 गो जो तुम देख रहे हो 2, ये 3 गो जो तुम 2 देख रहे हो, ये वाला 3 गो, इसी से देखो तो 2 दूनी कितना था, 4, 4 दूनी कितना था, 8। तो हमको मिल जा रहा है 8 भी हो जा रहा है। और अगर 4 माइनस 4 में से अगर 2 घटा दे तो 2 भी हमको मिल जाएगा माइनस में। ध्यान देना, यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस अगर 2x घटा दे बाबू तो -2x आ जाएगा। मतलब -4x में से +2x घटा देंगे तो -2x आ जाएगा, और गुना करेंगे ना बाबू तो ये चीज हमको प्राप्त हो जाएगा। देखो तो 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर माइनस में भी आ गया, तो -8x स्क्वायर ये भी मिलना चाहिए और ये भी मिलना चाहिए। मतलब इसके जगह में ये लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू, है दिक्कत तो बोलो। तो -8 के 8 बराबर 0। अब देखो, ये देखो इसमें से देखो 2 को देख लो, इस इतना यहाँ देखो, यहाँ तक 1 2 3 4 स्टेप है। तो ये 1 2 में अब इसमें देखो तो जरा, इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो तो जरा। इसमें देखो, इसमें एक्स स्क्वायर एक में x है, एकरो में x है, और कोई संख्या तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब बताओ बाबू, इसमें क्या करोगे, x कॉमन ले लो। तो 2 गो था यहाँ एक्स स्क्वायर, मतलब 2 गो x था, तो एगो लिए तो एगो बचा, माइनस x तो निकल गया, तो क्या बचा, 4 बचा। अब बताओ, ये दोनों में हमको यही लाना है, तो ये दोनों में क्या कॉमन जा रहा है। तो यहाँ देखोगे इसमें x है, इसमें x है ही नहीं, तो नहीं जाएगा x। तो इसका मतलब क्या जा रहा है बाबू, 2 जा रहा है। 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 8 भी आता है। तो 2 ले लिए तो क्या बचा बाबू, x बचा, माइनस 4 दूना 8। कोई दिक्कत? देखो तो मिल गया ना, ये मैच कर गया ना। तो ये 2 गो में से बाबू हम लोग एगो लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, एगो लिखते हैं। और जो बचा हुआ रहता है इसको भी हम लोग लिखते हैं। कोई दिक्कत? बराबर 0। अब इसका शून्य हमको निकालना ही था, तो बताओ बाबू, x माइनस 4 बराबर 0। अब फिर क्या लिखोगे, x प्लस 2 बराबर 0। तो बताओ बाबू कि x बराबर क्या होगा, इधर ही माइनस में है, उधर ले जाएंगे बराबर को पट्टी, तो ये प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? और उसको ले जाएंगे, देखो तो ये प्लस में, तो उधर ले जाएंगे बराबर पट्टी, तो माइनस में हो जाएगा। इसीलिए हमको पता चल गया कि x का वैल्यू निकल गया, एगो निकल गया तुम्हारा 4 और एगो निकल गया -2। यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। लेकिन अभी जांच करने के लिए भी बोला गया है, लेकिन एग्जाम में जांच नहीं पूछेगा, लेकिन तुम लोग को सीख लेना है। जांच पूछे या ना पूछे, लेकिन तुम जान लो, ठीक है। अब ध्यान देना तुम लोग बाबू, अब जांच करना है हम लोग को, ध्यान देना इधर। तो तुम लोग को पता होना चाहिए, देखो जरा। तो यहाँ लिखोगे जांच में, शून्यों का एक फॉर्मूला होता है बाबू, शून्यों का योगफल, यहाँ लिख दे रहे बुआ, शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, बराबर जो होता है बउआ -x का गुणांक, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक,
ये तुमको दिमाग में याद कर लेना है। ठीक है बाबुआ। तो बाबू देख लेना, ये तुम्हारा सूत्र है। अब ध्यान देना, इसको हम लिख रहे, ध्यान देना। देखो ये अल्फा और बीटा, ये दो जो आंसर आया है, एक अल्फा एक बीटा है। कोई लिखो, उससे कोई दिक्कत है, जिसको जो मानना है। मान लो कि अल्फा है और ये बीटा है। मान लो अल्फा देखो, मान लो 4 है, अल्फा क्या है 4। अब बीटा क्या है -2 है। तो 2 है तो बाबू यहाँ प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस लिख दे 2। अब बताओ ये देखो बी, अब देखो यहाँ बी खोजना है और ए। तो देखो ये क्वेश्चन में ये जो देख रहे हो ना 1 2 3, इसी में ABCD है, ध्यान देते रहना। यहाँ समझा रहे, थोड़ा सा समझ लेना बात। जैसे कि देखो यहाँ क्वेश्चन था क्या चीज कि x² था, -2x था और -8 था। तो इसका मतलब इसमें संख्या क्या है, पहले क्या है 1 है। इसका मतलब यहाँ ए में 1 था। अब बी में क्या है, तो ये देखो माइनस लगा -2, तो ये -2 था। और सी में क्या है, सी ई वाला है, तो सी क्या है -8 था। समझ गया बाबू, ये था बात, समझ गया। तो अब हमको यहाँ पर देखो तो माइनस लगा हुआ है, अब बी खोज रहे हैं, तो बी की जगह माइनस है यहाँ पर भी, तो माइनस लिख दो। चलो -2 फिर लिख दिए यहाँ। अब बट्टा लिख दिए बउआ ए के जगह में भैया 1 है। कोई दिक्कत, लिखो या मत लिखो नीचे 1। अब यहाँ देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो बाबू फिर ये लिखे। अब बताओ बाबू 4 में से अगर 2 गया तो दूना आ गया बाबू, और माइनस माइनस प्लस, तो 2 बराबर आ गया कि नहीं, दोनों बराबर हो गया कि नहीं, एक जांच अभी हो गया। अब देखो अब एक और हम लोग निकालेंगे, ध्यान देना बाबू, ठीक है। अब बताओ शून्यों का गुणनफल निकालो। एक और बचाएगा ये वाला, तो शून्यों को यहाँ लिखोगे, शून्यों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है C/A होता है बाबू, ठीक है। अचर पद क्या फॉर्मूला होता है, अचर पद इर है बाबू, इर है र, अचर पद बटा x² का गुणांक, ये फॉर्मूला है गुणांक, ठीक। अब ध्यान दो बुआ, हम क्या बताए, एक अल्फा एक बीटा यही है। इसको तो क्या दिया हुआ है, अभी तुरंत बताए थे, वो 4 इंटू -2 है बीटा, ठीक है। अब बताओ सी, अभी तुरंत हम बताए लिख के कि सी कौन है, तो देखो जरा सी है ना, सी -8 है, यहाँ लिखो -8। और ए की जगह में क्या है 1 है, इसका भी तुरंत लिख के बताए थे, ABCD है, ABC है ये। तो बताओ कि इसके नीचे ए की जगह में क्या है 1 है, और ये तो देखो तो जरा बुआ। अब बताओ 4 दूनी कितना हुआ 8, -8 हो गया ना, अब बराबर -8। तो देखो तो जरा ये दोनों बराबर हो गया, तो इसका मतलब जांच हमारा सही है। लेकिन एग्जाम में बता रहे हैं जांच नहीं पूछेगा, तुम्हारा सिर्फ शून्यकों की संख्या बोलेगा कि निकालो, बस और कुछ नहीं पूछने वाला, जांच नहीं पूछेगा। उम्मीद कम ज्यादा चांस रखोगे, लेकिन सीख लिया तो काम देगा। कभी अगर मैं भी पूछ दे तो तुम लोग बना सकते हो इस तरह से, कोई दिक्कत बउआ लोग बोलो जी, तुम लोग को दिक्कत है किसी को?